हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, पर सब में यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वो सब चिरंजीवी है तो कलयुग में अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वे कहाँ हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है। तो चलिए जानते हैं 7 चिरंजीवी कौन कौन है और कलयुग में इनके निवास स्थान के बारे में। हनुमान जी बजरंगबली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी है। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह भगवान राम के काल में परम भक्त रहे हैं। 1000 वर्षों के बाद महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछों को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनके पूंछों को नहीं हटा पाता है। इस वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ उपस्थित रहते हैं। परशुराम जी भगवान राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम वसुमान, वसुसेन, बसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वो महेंद्र पर्वत पर ही है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वो पूर्ण उपस्थित होंगे। महाराज बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने के बाद राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पग रख दीजिए। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही 3 लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। देवी भागवत के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को सूतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। वो अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सूतल लोक में बलि का आधिपत्य है। वे अब सूतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वो इसी लोक में रहेंगे और आने वाले मनवंतर में वे श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। विभीषण जी रावण के छोटे भाई विभीषण जी, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे
हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। वेद व्यास जी ऋषि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे। ये सावले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतः ये सावले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रंगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। वेद व्यास जी ने 4 वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखा है और इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना भी की है। कहा जाता है कि कल्कि भगवान का साथ देने वेद व्यास जी भी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। एक दिन शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोग का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार का मदद करेंगे। अश्वत्थामा, इन 7 पुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आता है। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बहरानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। तो ये है वो 7 दिव्य पुरुष भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी ना किसी कारणवश ये सब चिरंजीवी भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।